की नहीं से कुछ अभिलाष
नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसारुभूम शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमित्रं मंगलं वन्दे सुन्दरं चन्द्रश्चार्थ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्टमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे ओम नमः ओम नमः ओम नमः। निज लक्ष्य से हों चुकी ज्ञान की महिमा को पहचानो भाई। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। ज्ञान के बिना यह जीव सुखी नहीं होता। ज्ञान का विराधक हमेशा संसार में ही डूबता है। इत्यादि इत्यादि बातें विचार करो भाई। इन वचनों का आदर करो, विचार करो भाई। निज लक्ष्य से हों सुखी कहाँ चला जाता है लक्ष्य शरीर के ऊपर। तबीयत खराब है 2 दिन से और शरीर के निमित्त से लक्ष्य संयोगों पर भी आता है। तब दवाई नहीं ली इसलिए वो ऐसा हो गया। सर्दी बढ़ गई इसलिए हो गया। खराब मौसम हो गया, अच्छा मौसम हो गया। इन विकल्पों में ये जीव डूबता रहता है। निज लक्ष्य से हों सुखी इस ध्यान का बल है। सिद्ध भगवान को संसार में आने का भाव नहीं होता कभी। इस ध्यान का बल है। क्योंकि संसार दुखरूप भाषित होता है, आत्मा सुखरूप भाषित होता है। निज लक्ष्य से हों सुखी, निज लक्ष्य से सुखी होता ही होता है। निज लक्ष्य से ही सुखी होता है और कोई उपाय नहीं है। जब तक ये जीव को निज लक्ष्य न हो तब तक सुखी नहीं होगा और निज लक्ष्य हो तो तत्काल सुखी होता है। होता ही होता है। जो निज लक्ष्य करता है वह सुखी होता है। जब निज लक्ष्य करता है तब सुखी होता है। जहाँ निज लक्ष्य करता है वहाँ सुखी होता है और जितना निज लक्ष्य है उतना सुख है। निज लक्ष्य से होऊं सुखी, ये दुख कैसे मिटेगा? कोई दूसरा उपाय नहीं है। निज लक्ष्य से होऊं सुखी। क्यों? विश्व में निज तत्व स्वतत्व आत्मा सुखरूप है। मेरा सुख मेरे संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में है।
जो जहाँ है वहीं से प्राप्त होगा, प्राप्त होगा ही होगा। प्राप्ति न होए कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रहे। प्राप्ति न होए कछु ऐसो का, देखो क्या है, क्या होता है, देखो क्या होता है। पदलक्ष्य से दुख होता है, स्वलक्ष्य से सुख होता है। राग से दुख होता है, विरागता से सुख होता है। विकल्प से दुख होता है, निर्विकल्पता से सुख होता है। देखो क्या, देखो क्या। एक बहुत इस तरह के लोग होते हैं, देखी जाएगी, जब देखी क्या जाएगी। देखो, मूर्तिकार पाषाण में मूर्ति दिखता है, देखी जाएगी। एक टेलर भी दर्जी में क्या नाम कपड़े में कमी देख रहा है। एक कुम्भकार भी मिट्टी में घड़ा देखता है। एक स्वर्णकार भी सोने में आभूषण देखता है। तुम भी आत्मा में सुख देखो। एक आत्मार्थी आत्मा में सुख देखता ही है, उसे दिख रहा है। उसे संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्था में सुख भरा है। मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस लबड़ खिल्लवत लीला जानी, मिलोर डाकुल स्वाद न यावत तावत पर पर्णत हित मानी, संत निरंतर चिंतत ऐसे ज्ञानी रूप अब आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। संत निरंतर चिंतत ऐसे, कोई संत होते हैं वे निरंतर ऐसा चिंतन करते होंगे। अरे ऐसा चिंतन करने वाला संत बन जाता है। कैसा चिंतन करने वाला? मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस लबड़ खिल्लवत लीला जानी। नमक में कहाँ खारपन नहीं है, मिश्री में कहाँ मिठास नहीं है, संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। देखता नहीं है, झूठ बोलता है, देखता नहीं है। चारों ओर से उपयोग समेटे तब देखे। चारों ओर से उपयोग समेटे, एकाग्र हो जाए तब। व्याकुल का फल व्याकुलता है। उस व्याकुल होने से क्या होगा? इसी में से हमने आपको बताया तो निराकुलता का फल निराकुलता है। जैसा साध्य होता है वैसा ही साधन। राग वीतरागता का साधन नहीं है। राग का अभाव होकर के वीतरागता होती है। कसाय अनुकूल बनाने का साधन नहीं है। अनुकूल होता है पुण्य के उदय में और लगता है कसाय से हो गया। बिल्कुल निरर्थक है। 100%, 99 नहीं, 1% भी उसका उसमें योग नहीं है कसाय में और अनुकूल का। बिल्कुल लगता है यही भ्रम है। चाहे गृहस्थी में बच्चे हों, चाहे संघ में शिष्य हों, ये नहीं लगते।
कषाय का और प्रतिकूलता का कोई संबंध तो है। कषाय से कर्म बंध होता है, कर्म से प्रतिकूलता आती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन कषाय का और अनुकूलता का कोई संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। पर पदार्थों की अनुकूलता हमारी पुण्य के उदय में दिखाई देती है। पुण्य के उदय में अनुकूल परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं, पाप के उदय में वे प्रतिकूल होते हुए दिखाई देते हैं। जो कमल सूर्य से खिलता है, जगह छूट जाने पर वही कमल सूर्य से जलता है, झुलस जाता है, सूख जाता है। कमल के पत्ते सुखाते, कमल अपनी जगह से छूट जाने पर सूख जाता है वही कमल। जो कमल जल से बढ़ जाता है, जल में डाल दो तो गल जाएगा, फिर जगह छूट गई। तुम अपनी जगह से बिल्कुल च्युत मत होना। अपनी जगह को पहले पहचानना। हमारी जगह, अरे तुम्हारी जगह कहाँ है? आकाश का एक खंड है, तुम्हारी जगह तुम ढूंढो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा पद तुम ढूंढो। ये तो आकाश का खंड है, आकाश की जगह है। निज तत्व स्वभाव से ही आनंदमय है, इसलिए निज का लक्ष्य होने पर सुखी होता ही है। अपने से बाहर अपना सुख नहीं है, इसलिए अपने से बाहर अपना लक्ष्य जाए, उपयोग जाए तो दुखी ही होता है। दुखी होना माने सुखी न होना। दुखी होने का मतलब है सुखी नहीं होता। उस सुखी नहीं होने को दुख होता है ऐसा कह दीजिए। बाहर लक्ष्य करे तो कभी सुखी नहीं होगा। देह का लक्ष्य करे, कर्मोदय का लक्ष्य करे, सही परिणाम का लक्ष्य करे, कभी सुखी नहीं होगा। शक्ति तो है, वर्तमान पर्याय में प्रकट कहाँ है? कि जहां तू अप्रकट दिख रहा है तो वही उसी का नाम तो प्रकट है। शक्ति है का नाम प्रकट है। देखो, एक व्यक्ति खंबे के पीछे छिपा हुआ है तो दिख रहा है, तब तो कह रहा है छिपा हुआ है। अगर नहीं दिखे तो कैसे कहेगा छिपा हुआ है? और छिपा हुआ है, नास्ती तो नहीं आई। तिनके की ओट में पहाड़ है, तिनका आंख पे आने पर पहाड़ दिखता नहीं। पहाड़ कितना बड़ा और तिनका कितना छोटा, और कहते हैं तिनके की ओट पहाड़।
पहाड़ तिनके की ओट नहीं है, तिनके की ओट तुम्हारे आंख पर आ गई है, तो तुम्हें पहाड़ नहीं दिखता, इसलिए तिनके की ओट पहाड़ कहा जाता है। और नहीं तो तिनके की ओट पहाड़ कैसे हो सकता है? एक समय की पर्याय में होने वाले प्रभाव त्रैकालिक स्वभाव को कैसे ढांकेंगे? एक समय की पर्याय त्रैकालिक होने वाले स्वभाव को कैसे ढांकेगी? ऐसे ढकेगी कि पर्याय दिखती है, स्वभाव नहीं दिखता, बस इतना है। इतनी हंसी की बात है ये, जो कहे ये तो आभूषण है, सोना कहाँ है? ये तो चौकी है, काठ कहाँ है? ये तो घड़ा है, मिट्टी कहाँ है? जिसको तुम घड़ा कह रहे हो पदार्थिक नय से, वह मिट्टी ही है। माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना, खिलौने की माटी, माटी की माटी के माटी। माटी का खिलौना, खिलौने की माटी के माटी की माटी के माटी। विचार करो। कलई की कलई आया दृष्टांत समझदार जी में। कलई की कलई, कलई से भिन्न ऐसी कौन सी कलई है जिसकी ये कलई है? तो फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है। तो कलई से भिन्न कलई कौन सी है? इसलिए कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है। ज्ञेयों का ज्ञायक, ज्ञायक का ज्ञायक, मात्र ज्ञायक। और ज्ञायक नाम उसे ज्ञेय को जानने से दिया जा रहा है। ज्ञायक नाम क्यों किया? ज्ञेय को जानने के कारण से वो ज्ञायक कहलाता है। लेकिन उसमें ज्ञायक में ये कृत अशुद्धता नहीं है। ज्ञायक में ज्ञेय तो नहीं है, ज्ञेय कृत अशुद्धता भी नहीं है। ज्ञायक में जो कुछ झलक रहा है वह ज्ञायक का ही परिणमन है, ज्ञेय नहीं है। बिल्कुल अत्यंता भाव है ज्ञेय का। अस्तित्व तो नहीं है। जो है वह दिखाई नहीं दे रहा, और जो है नहीं है वह दिखाई दे रहा है। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम अज्ञान है। ज्ञायक में ज्ञायक ही तो है, और ज्ञायक ज्ञायक में ही है, कहीं बाहर नहीं है। समय साज जी में संवर अधिकार में एक चर्चा आई है। देखो भाई, एक आकाश को अपनी बुद्धि पर स्थापित करके विचार करो, आकाश कहाँ है? ये प्रश्न था। आकाश से बड़ा कौन है? तो आकाश कहाँ होगा? आकाश आकाश में। आकाश में क्या है? कि आकाश में छह द्रव्य हैं। अरे भाई, तुम क्यों पर की सत्ता को देख रहे हो? आकाश में आकाश ही है,
प्रकाश रह जाता है, कल्पना विलय हो जाती है। मोम गयो गल मूस मझार, रहो त्यों व्योम सदा कृतधारी। सिद्ध भगवान की स्तुति की है। मोम गयो गल मूस मझार, सांची में से मोम तो गल गया और वहां क्या रह गया? सांची में जो आकार बना था वो आकार रह गया उसमें। रहा त्यों व्योम सदा कृतधारी। ज्ञान में क्या रह गया? ज्ञान में ज्ञान ही तो रह गया, और कुछ रह गया? इसका मतलब है ज्ञान में ज्ञान ही है। डिब्बा खाली हो गया, शक्कर खत्म हो गई, इसका मतलब है डिब्बा खाली था। शक्कर भिन्न थी और डिब्बा भिन्न था। डिब्बे में हवा भरी हुई है, डिब्बे में हवा भरी हुई है, करो खाली। डिब्बे में डिब्बा है, डिब्बे में शक्कर नहीं है। शक्कर में शक्कर है, शक्कर डिब्बे में नहीं है। हे भगवान, नहीं तो खाली कैसे हो जाए? जैसे मिठास शक्कर में है, वैसे डिब्बे में शक्कर है नहीं। मिठास ऊपर से डाली नहीं जाती और मिठास निकल करके अलग नहीं हो सकती। शक्कर में से मिठास अलग हो जाए, डिब्बा अलग से, डिब्बे में शक्कर रखी गई है, डिब्बे से शक्कर अलग हो सकती है। इसका मतलब डिब्बे में शक्कर नहीं है, डिब्बे में शक्कर है। ये व्यवहार में का कथन है, संयोग का कथन है। हे भाई, तुम डिब्बे में शक्कर मत देखो, तुम आत्मा में इन गेयों को मत देखो, गे में विमोहित मत हो जाओ। ज्ञान में गे नहीं है, ज्ञान में जो कुछ लगता है वह ज्ञान ही है, ज्ञान की रचना है। और ज्ञान की रचना ज्ञानमय होगी। निज तत्व आनंदमय है और निज का जैसे लक्ष्य होता है वह आनंदमय होता है। परिणाम परिणाम कहीं भी लक्ष्य जाए, उपयोग जाए, आनंद का वेदन नहीं हुआ। हे भाई, तुझे कहीं न रुचता हो, एक बार तू अपने आत्मा की ओर देख, रुचे ही रुचे वहां है, क्योंकि वहां जो चाहता है तुम वही है, सुख भरा हुआ है। और सो गई तुम्हें इष्ट। कितनी ध्यान से, कितनी प्रसन्नता से सुनने लायक बात है। हम चाहते हैं सुख, जगत के सारे प्राणी चाहते हैं सुख, और भगवान सुखी होने का ही उपाय बता रहे। इन भगवानों की ओर, इन भगवंतों की ओर कितनी प्रसन्नता से देखने लायक है, कितनी एकाग्रता से। एक टक जन तुमको अविलोर, अवर विषय रच करे न कोई। फिर कहीं देखने की अभिलाषा नहीं होगी। का देखें, स्वयं उपेक्षा भाव हो जाएगा।
विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो जाए, बस देख लो। जैसे उस सेठ ने कहा था, देख लिया देख लिया, कुमार ये समझा कि हमारा धन देख लिया। उसका भाव क्या था? देख लिया। हमें जो देखना था, इसके देखने के बिना हमारा भोजन रुका हुआ था, तेरा चेहरा देख लिया। मन ऐसे देखी वो नहीं, देख लिया देख लिया। किसान ने सोचा, कुमार ने सोचा, घड़ा देखा है। ये कुमार की मूर्ता थी, सेठ ने तो कुछ नहीं कहा था, गुरु महाराज ने तो कुछ नहीं कहा। ये हमारी मूर्ता है जो हम ज्ञान में गेय देखते हैं, और गेय मूढ़ हो जाते हैं। ज्ञान को गेय रूप मान लेते हैं, ज्ञान को अर्थात अपने को मान ही लिया। जितने भी सुखी हुए हैं निज लक्ष्य से सुखी हुए हैं, उनकी शांत मुद्रा को देखो, अंतर्मुख होगी, बहिर्मुख नहीं होगी। चाहे जिनराज हो, चाहे ध्यान में लीन मुंडराज हो, चाहे तो जिनराज होवे, चाहे ध्यान में लीन मुंडराज हो, और चाहे विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर होवे, और चाहे भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर होवे, चाहे भूतकाल के 24 तीर्थंकर होवे, चाहे भविष्य के 24 तीर्थंकर होवे, चाहे वर्तमान के 24 तीर्थंकर होवे, एक सी प्रतिमा है। अलग अलग प्रतिमाएं क्यों नहीं, मुद्राएं नहीं है? क्यों? सुखी होने के अलग अलग मार्ग नहीं है, सुखी होने का एक ही मार्ग है। एक होए परमार्थों, एक होए त्रिकाल में परमार्थ का बंध। भटकना हो उतना भटको, जहां भटकना हो। उस दुकानदार ने ऐसे भाव बता दिए, जा बाजार घूमिया, मिले कोई नहीं। भगवंतों ने हमारा स्वभाव ऐसा बताया, सुखी होने का ऐसा उपाय बताया, जा सुखी हुआ। चर्चा की थी। देखो भाई, आत्मज्ञान के बिना, निज लक्ष्य के बिना स्वर्ग में भी सुखी नहीं होगे। सुखी होना मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। निज लक्ष्य के बिना स्वर्ग में भी जीव सुखी नहीं होता। जो सुखी हुए हैं वे निज लक्ष्य से ही सुखी हुए हैं। ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है, लेकिन लक्ष्य करने लायक एक ही उपयोग अपना शुद्ध आत्मा है। सुख वहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। कौन के राजकुमार थे, गेंद का खेल खेल रहे थे, बैठ गए चर्चा करने, बड़ा आनंद आया। भैया गेंद के खेल में कहाँ आनंद है? राग में आनंद कहाँ है? राग की पूर्ति में, खेल में आनंद लगता है, आनंद मिलता नहीं है। अगर आनंद है खेल में तो खेलते ही रहो,
सो मत, उठो मत, बैठो मत, खेलते ही रहो। लड्डू में आनंद है तो खाते ही रहो, बंद मत करो। तुम्हें आनंद ही तो चाहिए। अगर तुम्हारा आनंद लड्डू में हो जाए तो बड़ी पराधीनता है। लड्डू खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा। वे ही लड्डू जब अपना मन आनंदित नहीं होता तो आनंद रूप लगते ही नहीं है। जब अपना उपयोग खराब हो तो वे लड्डू, तुम्हें लड्डू की बड़ी है, ले जाओ। हे भगवान, नहीं टेस्ट तो कर ले, बहुत अच्छी बात। तुम ले जाओ, हम कह रहे तुमसे। तो लड्डू में आनंद है कि आनंदित उपयोग है, इसलिए तुम्हें लड्डू में आनंद लगता है। इंद्रिय सुख की दशा टोडरमल जी ने वर्णन करते हुए क्या कहा? स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही ज्ञान किया, जाना, और स्वयं ही सुख मान लिया। माना ही तो लिया है। इसको हम ये भी कह सकते बहुत भारी बनवा ली, और एक ये भी कह सकते बहुत मजबूत बनवाई। चौकीदार थी, बहुत मजबूत है, और एक बहुत भारी, ये भी कह सकते। स्वयं ही इच्छा और स्वयं ही जाना और स्वयं ही आनंद मान लिया है। अगर आनंद हो गए तो बिस्टा खाने वाले सूकर को, हड्डी चबाने वाले कुकर को भी सुखी कहो। हड्डी चबाने वाले कुत्ते ने, कुकर ने सुख मान लिया है कि सुख हो गया है उसे? मान ही तो दिया है, जबरन लगा। और सज्जन पुरुष से उसे छुड़ाना चाहते और नहीं छोड़ता। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष तेरे भोगों को छुड़ाना चाहते हैं, तुझे परिग्रह से विरक्त करना चाहते हैं, और तू परिग्रह में रत होता। मौका मिल गया सोई। क्यों? ये दृष्टि की विपरीतता है। तुझे वहां परिग्रह के बिना दुख लग रहा है और परिग्रह में सुख लग रहा है। दुखी तो वह लगता है जो आत्मा से विमुख नहीं लग रहा, जो जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, वह दुखी लग रहा है, बहुत दुखी है। कौन? अरे तू जिसको सुख मान लिया है वह भी दुख है। बहुत दुखी है। क्यों? उसके पास पैसा नहीं है, परेशान है। बहुत दुखी है, उसके पास घर नहीं है, परेशान है। उनको एक एक घर दे दो, इतना इतना पैसा बांट दो। सरकार बांट रही कि नहीं? खूब, कितने सुखी हो गए। त्यों त्यों समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, दुख बढ़ता जा रहा है। बाहर के साधनों से प्रमाद होता है, अंतर्निहित स्वभाव साधन द्वारा जीव भगवान बनता है, पुरुषार्थ जगता है। सुखी मान लिया है, और ये सुखी, ये विपरीत मान्यता तुम्हें सुखी होने नहीं दे रही, सुख का प्रारंभ नहीं होने दे रही। जब दुख को सुख मान लिया
तो फिर सुखी होने की पूरब की लक्ष्य को पश्चिम में मान लिया। अब स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? अब पूजा करने से क्या होगा? भोगों का विकारी हो रहा है। पूजा करने से क्या होगा? भोगों का विकारी है। भोगों में इसने सुख की मान्यता तो जहां की तहां बैठी है। इसलिए पूजा के फल में भी भोग सामग्री चाहता है। पेट में तो भूख लगी है, स्वाध्याय में बैठने से क्या होगा? सोच रहा है कोई पूछे तो चल रहे अपन भी रोटी खा रहे। क्यों? मान्यता ये पड़ी है ये भूख रोटी से मिटेगी। ये मान्यता तो ये पड़ी है ये भूख रोटी से मिटेगी। आदिश्वर थोड़ी हो रहे, आदिश्वर के भक्त थोड़ी हो रहे। बैठे कसा से नहीं, कसा छोड़ के बैठ गई। ये भूख शरीर की लक्ष्य से हुई है, शरीर से नहीं हुई है। शरीर का लक्ष्य छूट जाएगा तो भूख भी छूट जाएगी। हमने आपको कहा था भैया जिनकी भूख मिटी है, रोटी न खाने वालों की मिटी है, रोटी खाने वालों की आज तक भूख नहीं मिटी। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। सवेरे रोटी खा ली, संध्या की तैयारी हो रही, संध्या कब बना रहे? संध्या की रोटी खा ली तो अब कल का बनेगा? कल की तैयारी होने लगी कि दौल भिगो दे, कोई दाल भिगो दे। शान से खाली का खाली तो है, ये इच्छा कहां से आई है? अज्ञान में से। स्वाध्याय से क्या हो जाएगा? छेवसम बढ़ जाएगा। अरे छेवसम बढ़ जाएगा जब वहां उपयोग थोड़ा विशुद्ध होगा तब, और नहीं तो छेवसम भी नहीं बढ़ेगा। बहुत से लोग खूब पढ़ते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं। पढ़ते खूब हैं और रहते वहीं के वहीं, रटा रट चिपटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई 18 घंटा पढ़ रहे हैं और बस जहां की तहां, और बस एकाग्रता से 2 घंटे 3 घंटे देख लेते हैं और बस बहुत है उनका। पढ़ाई का तरीका गलत है हमारा। ये समझ एकाग्रता विशुद्धता से पैदा होगी। तुम सोच रहे हो ज्यादा मेहनत से हो जाएगी। सवेरे ही बिना दर्शन किए और अंधेरे में ही दर्शन कर जाएं और दुकान खोल लें, ज्यादा चल जाएगी, ज्यादा कमाई हो जाएगी। और दिन भर परेशान रहते, दिन भर होटल चला रहे। और सेठ जी गए अपने 12 बजे जवाहरात की दुकान, आराम से साफ सुथरी बैठ गए और बस 4 बजे उठे और चले आए। और कमाई कितनी है? और ये चाय के होटल वाले, हलवाई दिखें लगे हैं, सभी परचूनी वाले सवेरे दुकान खोल दी इस आशा में कि कछु ज्यादा हो जाए। ज्यादा करने से ज्यादा नहीं हो जाएगा। एक बच्चा था, गाड़ी में बैठा था। हमने कहा बेटा एक काम करो, कुछ गाड़ी चले कुछ तुम चलो, जल्दी पहुंच जाएंगे अपन। कुछ गाड़ी चले कुछ तुम चलो, जल्दी थोड़ी पहुंच जाएंगे। उतना ही समय लगेगा, उतनी देर में पहुंचेंगे। कर
तत्व के करने विकल्पों से कुछ कार्य जल्दी नहीं हो जाएगा। बेर बेर ढक्कन खोल करके देखने से दाल जल्दी नहीं बन जाएगी। इच्छाओं की पूर्ति से सुखी नहीं होगा। और इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं का अभाव भी नहीं होगा, दूसरी इच्छा हो जाएगी, बदल जाएगी, विषय बदलेंगे। इच्छा की पूर्ति से कोई दुख का भाव हो जाए ऐसा नहीं। इच्छा की पूर्ति से इच्छा का भाव हो जाए ऐसा नहीं। जिनके इच्छाओं का अभाव हुआ है उन परमेश्वर की ओर देखने से भी इच्छा के अभाव की प्रेरणा मिल सकती है। क्या कह रहे? जिनके इच्छाओं का अभाव हुआ है ऐसे इन भगवंतों की शांत मुद्रा को भी देखने से, दर्शन से इच्छा के अभाव की प्रेरणा मिल सकती है। अगर लेवे तो, नहीं लेवे तो नहीं मिलेगी। माने ये बात समझ में आ सकती है, दृष्टांत है, आदर्श है कि इच्छाओं का अभाव सुख का कारण है। वर्तमान युग में शैली आई है ऐसी। मुंडाज के पास व्रत लेने के लिए पहुंचे। फिर मुंडाज से ये प्रश्न किया, महाराज ऐसा व्रत किसने पाला है? इस व्रत का किसको फल मिला? रत्नत्रय व्रत आप बता रहे हो, तो रत्नत्रय व्रत किसने पाला है और रत्नत्रय का फल किसको मिला है? तब उन्होंने मल्लनाथ स्वामी का चरित्र बताया कि पूर्व भाव में इन्होंने पाला था और ऐसे ऐसे ये व्रत। ठीक, तो उसको लग गया, ठीक, बात तो ठीक है, माने व्रत पालने योग्य है। ऐसे इच्छाओं के अभाव से कौन सुखी हुआ है? अगर तुम्हारे मन में शंका होती हो तो फिर समझ लेना, देख लेना। कल ही तो चर्चा चली, कसाय मिटती नहीं है। अरे भाई मिटती है, अगर नहीं मिटी तो भगवान के दर्शन, किसके दर्शन करके आए तुम? जिनकी कसाएं मिटी हैं, जो वितराग सर्वज्ञ हैं, उन्हीं के तो दर्शन करके आए हो। कुछ देखा था कि वैसे ही चले आए? अपनी कहत भाई मैडो जी संकट हमारा। कुछ देखा भी? उनकी निगाह किधर थी? उनके हाथ कहाँ थे? उनके पैर आसन स्थिर था कि अस्थिर था? वे डोल रहे थे कि स्थिर हो रहे थे? आचार्य योगेंद्र देव ने कहा, तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घटमान, फिर भये सो तिर गए, अथिर तेरे कौना। फिर भये सो तिर गए, अथिर तेरे कौना। तुम चले आओ, तिखरी जी चले आओ, गिरनारी जी आया। जब तुम्हारा उपयोग अस्थिर है तो कैसे तिरोगे? तुम्हारी ये पूजा क्या करेगी? तुम्हारा स्वाध्याय क्या करेगा? ये पूरा हो गया, अब इसको पढ़ लो, अब ये पूरा हो गया, इसको पढ़ लो, ये पूरा हो गया, इसको पढ़ लो, और तब तक तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई। जानने वाले को नहीं जाना, जानना हार नहीं जाना अपने को।
जिनवाणी पढ़ी, शास्त्र पढ़े, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को नहीं पढ़ा। शास्त्र में तो सही लिखा है, क्या है कैसे हो तो नहीं। तो ये शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र में लिखा है कि नहीं? समझदार जी गाथा है कि नहीं? शास्त्र कुछ जाने नहीं। और तुम सोचे शास्त्र से ज्ञान होगा। शास्त्र से ज्ञान होता है तो वही शास्त्र को किसी छोटे बच्चे के सामने रख दो, वो खिलौना समझ कर कि पन्ना फाड़ेगा, पेंसिल चलाएगा, इधर जमीन पर पटकेगा, कहीं ऊपर रखेगा। ज्ञान से शास्त्र हुआ है कि शास्त्र से ज्ञान हुआ है? ज्ञानियों ने शास्त्र की रचना की, पहले अहमिक को उन्होंने अहमिक को देखा है तब लिखा है कि लिखा है तब देखा है? अब लिखा हुआ भी नहीं दिखे तो हम क्या करें? अरे तुम्हारी स्वाध्याय क्या करेगा, तुम्हारी पूजा क्या करेगी भाई, तुम्हारी प्रतिज्ञाएं क्या करेंगी, तुम्हारे व्रत नियम क्या करेंगे? सोचो। तुम्हें भोगों में सुख की मानता है तो भोगों की वांछा होगी उसके फल से अपने आप। भीतर तो वो पड़ी है, बिल्ली तो भीतर सड़ रही है, पानी बदलने से क्या होगा? ये बिल्ली तो निकालो, तब पानी की बदबू खत्म होगी। ये बिल्ली निकल नहीं रही। भगवान को देख करके भी तुमने ये नहीं सोचा भोगों में सुख नहीं है। जिनवाणी सुन करके भी ये नहीं सोचा, विचार किया कि भोगों में सुख नहीं है। मेरा सुख मेरी संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में। अभिमान बहुत है। अरे पागल, अभिमान बहुत है। पर्यार्थिक नैसी देखो तो बहुत है। अनंतानुबंधी ईमान, अनंत, लेकिन वह तेरे स्वभाव में भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ है। अभिमान बिल्कुल नहीं है, तुम ज्ञान स्वरूप। अभिमानी जीव भी ज्ञानमय है कि अभिमान में है? अभिमानी जीव भी ज्ञानमय है कि अभिमानी है, अभिमानमय है? अरे अभिमान तो इसलिए है, भेद ज्ञान नहीं है। तुमने अपने को ज्ञानमय है होते हुए भी ज्ञानमय देखा नहीं, और तुम ही ज्ञानमय नहीं हो। विश्व में जितने जीव हैं वे सब ज्ञानमय हैं। अब कहां से अभिमान आ जाएगा तुम्हें? तुम सोच तो जी हमारे पास चश्मा है और काऊ के पास नहीं है, सबके पास चश्मा है। अब अभिमान करो। तुम सोचते हो हमारा चश्मा कीमती है, इनका चश्मा साधारण है। अरे तुम्हारा चश्मा ही नहीं है जो कीमती और साधारण हो, जिसमें सोने का फ्रेम है, जिसमें चांदी की फ्रेम है। अरे ये फ्रेम चश्मा में है कि तुम में है? अभिमान बहुत है। बातें मना देंगे और हंस दे, फिर उड़े, फिर बस जहां की तहां पल्ला जा। अभिमान बहुत है हमें। एक बार देखो तो सही, अभिमान तुम्हारे में नहीं है। तुम ज्ञानमय हो क्या अभिमानमय हो? कुछ मोह व मेरा नहीं, कुछ क्रोध व मेरा नहीं, कुछ मान व मेरा नहीं, कुछ माया व मेरी नहीं, कुछ लोभ व मेरा नहीं। नहीं विद्यत बद्ध स्पष्ट भावादयो में,
ये ऊपर ऊपर तैरते हैं। अभिमान तुम्हें परलक्ष्य से आता है, स्वलक्ष्य से नहीं आता। हमारी शक्ल सुंदर है, अब वो तुम्हारी शक्ल ही नहीं है, सुंदर है। हमारी शक्ल सुंदर है जी दिख रही, अरे वो शक्ल तुम्हारी नहीं है जो सुंदर असुंदर है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर। तुम किसको देख करके अभिमान कर रहे हो? ये कार्य करूं तो बैठो, हम गोरे पिए बैठे, ये बूढ़ा बाड़ा बैठा है, हम जवान बैठे। बूढ़े और जवान आत्मा नहीं है, काला गोरा आत्मा नहीं है। अभिमान करने का कहाँ ठिकाना? मान करने को कौन ठिकाना? कहाँ देख के मान करोगे? जिसको तुम मान कर रहे हो वह तुम्हारा ही नहीं है। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपोव्रत है बपू अष्टौ आश्रित मानित्वम। और ये आठों क्या है? आत्मा तो नहीं। इनमें पहले में समंतवत स्वामी ने कहा ज्ञान। विचार करो, ज्ञान वो तुम्हारा, ये ज्ञान ही नहीं, क्षयोपम ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान ये तुम्हारा ज्ञान ही नहीं है। तुम अभिमान का कर रहे हो। भेद ज्ञान करो। ये तुम्हारी पूजा ही नहीं है, ये तुम्हारा कुल ही नहीं है, ये तुम्हारी जाति ही नहीं है। ये तुम्हारी रिद्धि नहीं है, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये तुम नहीं हो भाई। तुम तो एक गायक भाव है। अब शेष जो सब भाव सब मेरे से परे ही जानना। यहाँ अभिमान सुनो, सर्वथा नहीं है ये नहीं कह रहे हम, सर्वथा पुद्गल में भी नहीं होता। कैसी अद्भुत बात है। आत्मा का स्वभाव नहीं है और पुद्गल में है नहीं, फिर मान किस में है? जो अपने स्वभाव को भूलकर पुद्गल को अपना मान रहा है। तुम्हें लगता है कि ये अभिमान तब आ रहा है हम पुद्गल को अपना मान रहे। अभिमान बहुत है ये मत सोचो, वेद ज्ञान नहीं है ये सोचो। वेद ज्ञान करो। वर्तमान पर्याय में अभिमान नहीं होता तो मोक्ष होता है। वर्तमान पर्याय में अभिमान है और बहुत अभिमान है, सही बात है। अनंत, हम तुम कह रहे बहुत है, हम कह रहे अनंत है, अनंतानुबंधी मान है। लेकिन यह अनंतानुबंधी मान भी ज्ञान को स्पर्श नहीं करता। इस अभिमान को जानते समय भी अभिमान ज्ञान में घुस नहीं जाता भीतर। अभिमान को जानते समय ज्ञान अभिमान रूप नहीं हो जाता। जैसे दर्पण कोयले को झलकाते समय काला नहीं होता, कोयला तो होता ही नहीं है, काला भी नहीं होता। ज्ञान कोई अभिमान रूप हो जाए तो फिर जाने कौन? अभिमान को ऐसी शक्ति नहीं है कि अभिमान जान सके अपने को। और अभिमानी जीव को लगता ही नहीं है हमारा अभिमान है ये। ऊपर ऊपर से कह रहा है कि वह संतुष्ट करने के लिए। जिस दिन एहसास हो जाएगा ये अभिमान है, उसके पास नहीं जाएगा। ये सांप है, ये जहर है, मान महाविष। तुम्हें अभिमान कैसे दिख गया? ये लड़का है। अरे लड़का नहीं है, शत्रु है।
भूल क्या हो रही थी? श्रेणी को उसको लड़का मान करके पालन पोषण करा रहा था और चेलना उसे शत्रु का जीव जान करके उसे छोड़ बाहर छोड़ा रही। उन्होंने बाहर बुला करके पोषण किया। तुम अभिमान को ज्ञान मान करके अभिमान का पोषण करते हो। उस शरीर के रूप को अपना रूप मान करके उस शरीर का पोषण करती हो, सुनना चाहती हो। है तो सुंदर, बस खुश हो गए। ज्ञान तो अच्छा है, बस खुश हो गए। अगर तुम वेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो तो भैया अभ्यास करते समय भी इस बात को सोचो। सामने वाला कहेगा हैं घर तो अच्छो है, तुम कहो हमारा नहीं। रूप तो अच्छा है, हमारा नहीं। कपड़ा तो अच्छा है, हमारा नहीं है। भोजन तो अच्छा है, हमारा नहीं। भोजन तो अच्छा बनाते हैं, हम नहीं बनाते। एक बार वेद ज्ञान की धारा तो चलाओ कम से कम। टूटेगा टूटेगा टूटेगा। जिससे तुम अभिमान टूटता है वो तुम उपाय नहीं करते, और जो उपाय करते हो उसे अभिमान टूटेगा नहीं। अभिमान तोड़ने के लिए तुम अभिमान के निमित्तों को छोड़ना चाहते हो, जबकि निमित्तों का कोई दोष ही नहीं। निमित्तों का कोई दोष ही नहीं है। निमित्त जबरन अवरण परद्रव्य है कि स्वद्रव्य? परद्रव्य जब हैं तो परद्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ रहे हैं, तुम्हें अभिमान करा रहे हैं। गाली जबरन क्रोध करा रही है। बढ़िया 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 सीख रही हूं तो क्या नाम मुंह में लार तो आ जाती है। किनके? किनके? जो उसमें सुख की कल्पना करते उन अज्ञानियों के। भेद ज्ञानियों के तो कुछ नहीं। मन तो चल जाता है। किनका? जो अपने से चल जाते। जो अपने से नहीं चलते उनका मन नहीं चलता। राग तो हो जाता है। किनको? जो उसे अनुकूल समझते हैं, अपने में सहायक समझते हैं उनको। जो इतना भी समझते हैं ये उदय का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है, उनको तीव्र राग नहीं होता। और ये राग मुक्ति मार्ग में बाधक है, उनको तो राग कहां से होगा? वेद ज्ञान का अंतर में अभ्यास करो। स्थूल कारण की पूजा में लिखा है कि नहीं? ज्ञानाभ्यास करे मन माई। तुम किताब धर के बैठ जाओ, शास्त्र धर के बैठ जाओ, ये थोड़ी है ज्ञान। काम के नाम पर स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय के नाम पर बातें कर रहे, प्रमादी हो रहे, ईसा द्वेष में पड़े हैं, उल्टा विचार कर रहे हैं। यानी कौन कौन से कहां के विचार कर रहे? स्वाध्याय कर रहे। अच्छा स्वाध्याय कर रहे तो बताओ क्या स्वाध्याय किया तुमने? याद नहीं रहो। हे भगवान, याद नहीं रहो। और तो भी अभिमान क्या है? जिस समय हम पढ़ते हैं पूरा समझ में आता है। जिस समय हम सुनते हैं पूरा समझ में आता है। हे भगवान, तुम्हारी समझ में ये आता है पूरा, और याद नहीं रहता। वो छम कहे। हे भगवान, इतनी मायाचारी करेगा, इतनी मायाचारी करेगा, ये समझता है सामने वाला कोई जानता ही नहीं है।
और जैसे अपन को ठंड लगा तो है ऐसे इन्हें ठंड लगा तो है। तुम अपने जैसा जानते हो, तुम शरीर को अपना मानते वे शरीर को स्वप्न में भी अपना नहीं देखते, उन्हें ठंड नहीं लगती। ठंड का ज्ञान होता है, लेकिन ठंड में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। इष्ट अनिष्ट की कल्पना अज्ञानी जीव को होती है। राग द्वेष का द्वंद्व तब तक उदय में, तब तक प्रकट होता है, तब तक उत्पन्न होता है जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, ज्ञान ज्ञान रूप भाषित न हो जाए, गेजे रूप भाषित न हो जाए। निज लक्ष्य से हुआ सुखी, जितने भी जीव सुखी हुए हैं, हाँ जितना भी जीव सुखी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वे निज लक्ष्य का फल है, समझना चाहिए। ऐसा जान करके निज लक्ष्य करो, पर लक्ष्य छोड़ो। लेकिन बेईमानी मत करना। पर में शरीर भी आ गया भाई, प्रमुख रूप से। शरीर का लक्ष्य करते समय, परिणाम का लक्ष्य करते समय ये जीव को ऐसा लगता है हम अपने ही तो लक्ष्य कर रहे हैं। क्या कर रहे थे तुम? हम अपनों काम कर रहे थे, अपनों भी काम अपने हैं। हम अपना लक्ष्य कर रहे, अब हम अपने को देख रहे थे। वो अपना है जिसे तुम देख रहे हो। बहुत विकार है, बहुत विकार है, विकार अपना है। एक बार भूल जाओ इन सब बातों को। मैं एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक विचारते विचारते ज्ञायक में लीन हो जाओ, ज्ञायकमय जीवन हो गए। विचारना। ओम नमः। माँ जिन वाणी मुझ अंतर में हो कर मुझ रूप समया जा, शोधनि गायक प्रभु की महिमा मुझे दर्शाओ।